नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है वीडियो पूरा देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें करूँगा। आपको दिखाऊंगा कि आगे क्या क्या हो रहा है। लेकिन सबको एक बात बता दूं, मेरे साथ अगर आपने ट्रेड करना है, मेरे साथ पाई को लेकर ट्रेड करना है, सिद्रा कॉइन को लेकर ट्रेड करना है, तो ये स्क्रीन पे दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को नोट कर लो, कभी भी है कुछ भी है मेरे साथ डायरेक्ट जो है आप जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आप अपना जो है काम करवा सकते हो। लेकिन अगर सर्च करोगे सुशांत बख्शी को टेलीग्राम पे, किसी और मीडियम पे, सुशांत बख्शी नहीं प्रेजेंट है। क्रिप्टो विद एसबी या मेरा टेलीग्राम पे पर्सनल नाम है सुशांत बख्शी या सुशांत बीए के ऐसे चाहिए। और जो बार कोड आप नीचे देख रहे हो, ये बार कोड आप स्कैन करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप स्क्रीन पे देखो, जो स्कैमर्स हैं, स्कैमर्स बहुत कुछ करते हैं, तो आपको उन स्कैमर से बचना चाहिए। मेरे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं आपका $300 लूंगा और शाम को $1500 या $900 या $1000 दूंगा। दोस्तों, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता। मेरे दोस्तों ने मैसेज किया, आप देखिए कि पेटीएम से ट्रांसफर करो 5000 और 15000 लो, 8000 लो, 24000 लो। तो ये कहते हैं कि सर ये आप ही का है। मैंने कहा नहीं, फेक है, डूब जाएंगे पैसे। और मैं खुद हैरान था। आप देखिए सुशांत बख्शी के नाम से कितने चैनल हैं, सुशांत बख्शी ट्रेडिंग, सुशांत बख्शी वन, सुशांत बख्श, सुशांत बक, और क्या कुछ जो है स्कैमर्स ने डाले हुए हैं। तो मैं इसीलिए जो है ओपन व्हाट्सएप पे हूं। मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है आपके साथ जो है अच्छी तरीके से मैं शेयर कर रहा हूं। अब चलते हैं, एक स्कैम का नया तरीका बताता हूं। दोस्तों, मेरे काफी दोस्त हैं जिनके पास क्वांटिटी में पाई हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो पाई दे रहे हैं। जिनको आप दे रहे हो, एक बार देखो कि क्या उनको जानते हो। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो आपका हल निकाल सकता है। या ऐसे एनोनिमस बंदे को दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो। क्या हुआ, इवन आपकी अपलाइन है, अपलाइन से भी पूछो जिसको दे रहा है वो क्या उसको अच्छे तरीके से जानता है, उसके वेरे बोर्ड जानता है। अगर नहीं जानता तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। दो चीजें दिखाऊंगा, दो हार्म दिखाऊंगा और आपको काफी कुछ इससे समझ आएगा। स्कैम का नया तरीका हो गया। पहले स्कैमर थे, बड़ी बड़े रेट बताते थे। अब क्या हो गया, हेलो सर, मैं, क्योंकि मेरे साथ किसी ने शेयर किया था कि कहते मैंने 23 रुपये हिसाब से 2500 पाई एक यूट्यूबर को बेचे थे, उसने पेमेंट करी और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मैं क्या करूं, क्या आप मेरी कुछ मदद करोगे, मैं बड़ा परेशान हूं। तो मैंने इनको कहा कि बैंक से कांटेक्ट करो या उस यूट्यूबर को बोलो, वही कुछ कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और इनफैक्ट अगर मेरे से मदद बनती तो मैं जरूर करता, लेकिन मेरे हाथ में ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि सर बैंक वाले कह रहे हैं कि कलकत्ता में पुलिस कंप्लेंट हुई है, कुछ फ्रॉड किया है वहां, और मुझे कह रहे हैं वहां जाओ, मेरी कोई गलती नहीं। कहते हैं मैंने जिस बंदे को बेचे वो कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं है और अब मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, अब आप कुछ मदद कीजिए, आप सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो। दोस्तों, मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन ऐसे केस में मैं भी नहीं कर सकता। तो मैंने इसको कहा कि भाई सॉरी, मैं नहीं मदद कर सकता। कितनी बार समझाया है, जिससे डील कर रहे हो ये देख लो क्या वो ट्रस्टवर्दी है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना है कि उसके बाद लिखा कि पर आप लोग सिर्फ पैसे की इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मेरी एडवाइस एक है, और ये सबको एडवाइस है दोस्तों, जी हाँ सबको एडवाइस है। ये क्या एडवाइस है अब आप समझो। ये केस क्या है, यहां से आपसे पाई जाते हैं और वहां से जो है पेमेंट ब्लॉक हो जाती है। और अगर ये सारा केस समझना है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरियल है जमतारा के नाम से, वहां से कैसे जो है बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग स्कैम्स होते हैं। और ये सारे स्कैम्स झारखंड, बिहार, कोलकाता इस तरफ से होते हैं, तेलंगाना, ये नॉर्थ में नहीं है, साउथ में ये चीजें जहां ज्यादा चलती हैं। और उसके बाद एक चीज अगर आपके साथ भी है तो सोना नहीं है आपने। ये नहीं सोचना कि मेरा अकाउंट हो गया ऑटोमेटिक खुद ही खुल जाएगा। आप कहीं ना कहीं किसी उस सिस्टम का पार्ट बन रहे हो जो इलीगल है, और देर सवेर कहीं ना कहीं आप पे भी शिकंजा कसा जा सकता है। और यही बात मैंने इसको समझाई कि अगर केस है तो वो फॉलो अप करके क्लोज करवा लेना, नहीं तो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये साइबर फ्रॉड का केस है जो सरकारी जो है पेपर्स के ऊपर दर्ज हो चुका है। तो ये पाई फ्रॉड का नया केस है। पाई की वैल्यू है, चल रहा है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। इधर से पेमेंट करते हैं, उधर से क्या कहते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया। और आप किसी को बोल नहीं सकते कि मैंने पाई बेची है। मतलब आप कल आपके अकाउंट में अगर ब्लॉक हो गया, क्या बोलोगे कि पैसे हो गए, तो वो बैंक वाले या कोई पूछे पैसे आए किस चीज के, क्रिप्टो के पैसे हो सकते, तो आप बोल सकते हो कि मेरे एक्सचेंज से विड्रॉ किए, ये किए, वो किए। क्या बोलोगे, पाई क्या बेचे।
लीगल तो नहीं ना पाई अभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, कहीं लिस्ट तो नहीं ना हुआ। आप क्या कर रहे हो, आपस में खरीद बेच रहे हो, इसीलिए शिकंजा कस सकता है। इस चीज को आप अगर नजरअंदाज करते हो तो मैं समझता हूं कि आप मूर्खता करते हो। तो ये चीज आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने पहले सोचा स्किप करो, फिर मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, फिर मैंने कहा आपको डिटेल में समझाना चाहिए जो है कैसे आपने क्या करना है, अपने आप को सेव करना है। और अब आगे देखिए, मेरे काफी दोस्त क्या करते हैं, मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं जिसका मतलब ही नहीं होता। आप देखिए, ये कहते हैं सर 14 मार्च पाई नेटवर्क क्या लॉन्च होगा या नहीं, मतलब कुछ भी। ये आयुष कोई हैं, ये कहते हैं कि सर मुझे नहीं पता कि पाई कैसे ट्रेड करना है, मेरे पास 100 पाई हैं, अभी coinmarketcap.com पर पाई का $67 चल रहा है। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ सपने देख रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं अब आपके साथ एक चीज जो शेयर करना चाहता हूं, ये मैं कई बार कर चुका हूं, आपको ये गलती नहीं करनी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, मत बैठो पाई के सहारे। कुछ मिल गया तो आपका नसीब, नहीं मिला तो आपकी किस्मत। क्योंकि ये मैसेज मुझे आ रहा है, मेरे को काफी दर्द हुआ, मैंने इसको तो समझाया, लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भी एक बार समझ जाओ। कहते हैं गुड इवनिंग सर, मेरे पास 2440 पाई कॉइन है, मेरा 2 स्टेप पूरा हो गया, लेकिन आगे का है, आप पढ़ भी सकते हो खुद। कहते हैं मैं ठेले की हमाली करता हूं सर, कुछ हेल्प कीजिए। मैंने सोचा था अगर पाई नेटवर्क से मेरा नसीब बदल जाएगा, बहुत अच्छा होगा सर, पर इसका कुछ तो मिलेगा ना, बहुत उम्मीदें लगाई हैं, इससे मुझे यह डर लगता है कि इसका कुछ नहीं हुआ तो अब अभी केवाईसी के बाद इसको बेच सकते हैं क्या सर? इन्होंने ये 2-3 तो मैंने रिप्लाई दिया। उसके बाद जब इन्होंने कहा, कहते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को जो है वो बोला था कि जिसने मुझे इसके बारे में बताया था, उसने ऐसा बताया था कि मैंने इसके भरोसे काम धंधा बंद कर दिया। मतलब ठेला लगाने वाला कहता है मैंने वो भी धंधा बंद कर दिया, इसलिए मैं बहुत लात में आ चुका हूं, कर्जा बहुत हो चुका है। तो फिर मैंने क्या कर सकता था, ठीक है। फिर मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, मुझे कब से फॉलो करते हो और कभी मेरी पूरी वीडियो देखी है? कहते हैं देखी है सर। उसके बाद अपने आप को बहुत गालियां दी हैं सर, अब गलती हो गई है मुझसे, पर अब मैं आपकी सलाह से ही कुछ भी करूंगा, इंशाल्लाह मैं इसकी केवाईसी कराता हूं। चलो केवाईसी तो होगी नहीं होगी, क्या है क्या नहीं वो उसके बाद है। मैंने इनको भी बोला, दोस्तों आप सभी को बोलता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने बोला पाई के सहारे कभी मत रहो, मिलेगा तो आपका भाग्य, नहीं तो आपका नसीब, इसलिए काम को प्रायोरिटी दो। सभी को कहता हूं काम को प्रायोरिटी दो। कहते हैं ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमाई के लिए, अगर कोई दिक्कत आई तो आपसे बात कर सकता हूं मैं। लेकिन ये भूपिंदर सिंह, मतलब लोगों की मेंटालिटी देखो, ये वो लोग हैं जो कल को गालियां देते थे हमको कि ये पाई स्कैम है, आप गलत करवा रहे हो, पाई ये है, आप ऐसा कर रहे हो, पाई की माइनिंग नहीं करनी चाहिए। मैं तो इनफैक्ट एक एक घर देखे, 5-5 बंदों का घर में 4 लोगों ने माइनिंग नहीं की, एक ही बंदे ने की। तो मैं कई बार पूछता हूं कि चारों ने क्यों नहीं की? कहते हैं उनको विश्वास नहीं था। तो भूपिंदर सिंह क्या कहते हैं? कहते हैं पाई पहला ऐसा कॉइन है जिसने यूट्यूबर की जिंदगी बदल दी है। पाइनियर्स को फायदा हो ना हो, मगर पाई यूट्यूबर को जरूर करोड़पति बना गया। यह कटु सत्य है, चाहे मानो या मानो, उनके लिए पाई किसी भगवान से कम नहीं है। मतलब सोच देखो, सोच। इसलिए वेट करो सब भाई, सब पाइनियर की लाइफ भी चेंज होगी। सस्ते में पाई मत बेचो, रोक कर रखो, पाई दमदार प्रोजेक्ट है। अब से पहले बिटकॉइन ने भी किसी यूट्यूबर को करोड़पति नहीं बनाया। तो इनको मैंने रिप्लाई दिया कि इन्हीं यूट्यूबर्स की वजह से पाई को लोगों का पता चला, और आज जिनको जरूरत है उनको पैसे मिल रहे हैं। शायद तुम्हें जरूरत पता नहीं, मैं कामना करता हूं इनको जरूरत पड़े, उस दिन मैं इनसे पूछूंगा कि तुमने कितने पाई संभाल के रखे। और ऐसी जैसी जिन लोगों की मेंटालिटी है ना, उस पे मुझे सोच पे तरस आता है। और क्या कहते हैं कि भगवान से काम नहीं है, मतलब पाई भगवान हो गया। और दोस्तों, अगर किस्मत आपकी मुकद्दर अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी हुई, किस्मत में पैसा हुआ, छप्पड़ फाड़ के भी आएगा। फिर क्या पाई और क्या कुछ। भिखारी, एक भिखारी अगर किस्मत अच्छी हुई तो करोड़ों की लॉटरी लग सकती है, और अगर ना ही अच्छी हुई तो जीरो भी हो सकता है। हमने भी किसी जमाने में बिटकॉइन की माइनिंग लगाई थी, बंद हो गई, कुछ नहीं हुआ। हजारों मेरे साथ ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने किया होगा, स्टार्ट की होगी, कुछ नहीं हुआ।
परसों जब ये हुआ तो मैं अपना पुराना जो है पास फ्रेज ढूंढने लगा, क्योंकि उस टाइम क्या था, जैसे आप माइनिंग स्टार्ट करते थे तो वो प्रिंट आउट का ऑप्शन आता था कि वॉलेट का प्रिंट आउट ले लो जो है, तो मैं वो ढूंढ रहा था कि कहीं हमने प्रिंट आउट लिया था कि वो कहाँ पे है, लेकिन मिला नहीं। तो अगर मुकद्दर में नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पहले ये बात याद रखो, भगवान का शुक्र करो दोस्तों। पहले आपको क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। किसका? अपने माँ बाप। भगवान, पहले भगवान का शुक्र करो, फिर अपने माँ बाप का शुक्र करो, फिर अपने टीचर का, शिक्षक का शुक्र करो, उसके बाद अपना शुक्रिया अदा करो, क्योंकि आपने सबके साथ जो है अच्छी नेकी की है, उसके बाद उसका शुक्रिया अदा करो जो आपको रास्ते पे लगाता है। मेरा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो कोई गिला नहीं है। लेकिन एक चीज कहता हूं, अगर ना शुक्राना बन गए फिर बड़ा बुरा होगा, फिर कोई आपको नहीं बचा सकता। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार एक आदमी होता है, तो किस्मत में उसकी पैसा नहीं होता, तो वो क्या करता है, भगवान को कोसता हुआ आगे जाता है। तो माता पार्वती भोलेनाथ को कहती है इसको भी पैसा दे दो, ये बेचारा जिंदगी के जो है ऐसे दिन काट रहा है, इसकी किस्मत, वो कहते हैं इसकी किस्मत पे पैसा नहीं है, कहते दे दो ना एक बार। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको पारस मनी देते हैं। पारस मनी, जिसको कुछ भी टच करोगे लोहे का सोना बन जाएगा। वो चलता है, रास्ते में चलता हुआ देखता है, उठाता है, देखता है, कहता है क्या पत्थर है, कांच का पत्थर है, उठा के जो है फेंक देता है, पारस मनी चलेगी। तो भगवान कहते हैं देखा इसकी किस्मत पे पैसा नहीं है। तो माता कहती है आपने इसके साथ जो है गलत किया, इसको क्या पता था पारस मनी का, एक काम करो इसको कोई हीरा वीरा दे दो, कुछ सोना दे दो। वो कहते हैं ठीक है, सोना और हीरा दे देते हैं। तो सड़क में जा रहा होता है, तो उसके रास्ते में क्या हो जाता है, हीरे और सोना जो है भगवान डाल देते हैं। वो क्या करता है, आंखें बंद कर लेता है। वो कहता है देखो तो सही अंधा कैसे जीवन व्यतीत करता है, अंधा जो है वो कैसे जो है आगे चलता होगा। आंखें बंद करके वो सोने और हीरे को भी क्या करता है, वो टाप जाता है। मतलब उसकी किस्मत में ना सोना है ना हीरा है क्या, उसकी किस्मत में सिर्फ फकीरी है, उसकी किस्मत में पैसा नहीं है। तो अगर आपकी किस्मत में पैसा नहीं है, कुछ भी कर लो नहीं आएगा। तो ये मेरे जो दोस्त कहते हैं ना भगवान भगवान, और यहाँ पे लागते हैं कि ये उसका ऐसा, ये उनके लिए है। लेकिन दोस्तों एक बात है यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, मेरे हर वीडियो में आप देखोगे स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है। मैं एक बात आज तक ये नहीं चीज समझ पाया, आप ही के साथ क्यों स्कैम हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। मतलब आज तक मैंने नहीं देखा कि मेरे वॉलेट में कोई आ रहा है, तांक रहा है, झांक रहा है। मैं हर वीडियो में समझाता हूं वॉलेट को कैसे सेव करना है, नोटिफिकेशंस कैसे बंद करनी है, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो। तो अमित फिटनेस कहते हैं नमस्ते सर, आपने सही कहा मेरे साथ 2 बार स्कैम हो चुका है 150 पाई का, हुआ कैसे है मुझे नहीं पता। आप देखिए डेली मोटिवेशन, सर मेरे साथ भी सेम हुआ है, मेरा वॉलेट भी एक्सपोज हो चुका है, आप वॉलेट कैसे चेंज करेंगे। उसके नीचे ही देखो किरण रहमत कहती है जी हाँ स्कैम कर दिया है मेरे साथ पाई लेके झूठे लोग। और नितिन वर्मा नीचे कहते हैं मेरे 756 कॉइन्स किसी ने स्कैम कर दिया, मैं क्या करूं। और ये मेरे को जो है इस पे भी बता रहे थे, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था इनका। इन्होंने कहता है कि नितिन वर्मा नाम से मेरी आईडी थी, 756 पाई का किसी ने स्कैम करके निकाल दिया। इंस्टाग्राम पे इन्होंने ये बात बताई। कहते हैं मैंने मेन नट में ट्रांसफर करके 8/2022 में ऐप को इंस्टॉल कर दिया। कहते हैं परसों इंस्टॉल किया तो पता लगा 6 फरवरी 2024 में किसी ने निकाल लिया। फिर मैंने इनको भी पूछा, मैंने कहा कि तुमने कुछ किया था। कहते हाँ फेसबुक में कोई लिंक आया था कि पाई क्लेम करो, मैंने वहां पे क्लिक किया था। दोस्तों हजारों बार बोलता हूं मत करो यार, मत करो। अभी मैंने कहानी जो सुनाई है, अगर आपके मुकद्दर में होगा तो यही दे जाएगा, और अगर आपको नहीं जरूरत ऐसे बंद करते हो तो फिर इधर उधर क्या झांकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हां, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्कैमर आपसे बहुत एडवांस है, बहुत चालाक हैं। आप सारे क्या हो, आप सारे बहुत ही ज्यादा निहायत शरीफ हो, इसलिए जो है आपके साथ जो है ये स्कैमर जो है धोखा करके जाते हैं। आपको थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। और उससे पहले, उसके बाद वीडियो खत्म करने से पहले आप ही को एक ही बात बताता हूं। डॉरिस जिन पाई नेटवर्क जीसीबी एम्बेसडर, आप नहीं जानते तो आप कैसे पाई की वैल्यू डिस्कस करते हो। मैंने एक ही बात रिप्लाई दी, आई एम नॉट ए इडियट। जी हाँ,
और ये ललित कहते हैं सर पूरे वर्ल्ड में जीसीबी रेट का स्पोर्ट चल रहा है, आप कह रहे हैं पाई की कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो मैं हंस दिया। क्यों हंस दिया? आपने एक ज्वेलर देखे होंगे, कल मैं इनसे बात कर रहा था, जो अभी 2-3 महीने पहले पाई ने बताया इंडिया में ज्वेलरी दे रहे हैं। वो कहते हैं मुझे नुकसान हो गया। मैंने कहा कैसे? कहते मैंने 75 रुपये पे जो है पाई एक्सचेंज किया, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब मैंने ज्वेलरी दी मैंने 75 रुपये के हिसाब से पाई एक्सचेंज किया, कुछ भी नहीं। और कहते सिर्फ थोड़े से 1000-2000 कॉइन को जो है मैंने एक्सचेंज किया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया। कहते 10 दिन तक मैंने फ़ोन ही बंद किया कि मेरे को 20-25 हज़ार लोगों ने कॉल किया था। कहते उसके बाद लोग आए, सब कुछ किया, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि कहते मेरे को बोला गया आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो कहते मैंने जो है उसके बाद जो है अब भी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मेरी उनसे डिटेल में डिस्कशन हुई, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैंने सारी बातें की। अगर करना होगा तो वो करेंगे। लेकिन एक ही बात है, जो जीसीबी कहते हैं वो भी 75 रुपये पे अपना कॉइन जो है एक्सचेंज करा के जब ये लॉन्च हुआ था, और अभी जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उससे नीचे ही आपके कॉइन जाएंगे। अगर कोई भी वेंडर खरीदेगा तो वो आपको वो रेट नहीं देगा। आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे जीसीबी की, ये जीसीबी पता क्यों बनाई है? ये क्योंकि आप जैसे लोगों को दिखाने के लिए, ताकि स्कैमर आपसे स्कैम कर सकें। आपको $50, $30, $20 का जब तक रेट नहीं बोलेंगे आप मानोगे नहीं। और यही आप एक्सचेंजों पे रेट देख रहे हो, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया। इसीलिए आपके साथ क्या हो रहा है? स्कैम हो रहा है। बचो यार बचो। जरूरत नहीं है तो होल्ड करो, है किसी अच्छे से अपने बंदे को जो है दे दो, अपनी कम्युनिटी में देखो। नहीं है तो आगे क्या करना है वो देखो। मैंने सब कुछ विस्तार से समझा दिया है। फिर भी अगर स्कैम होता है तो मैं कहता हूं इस आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। देर सवेर, और जो मेरे दोस्त कहते हैं कि सर आप 10 साल कैसे बोलते हो, अपने अनुभव के आधार पे बोलता हूं। अगर अनुभव नहीं होता तो मैं आपको शुरू से पाई माइन करने के लिए ही नहीं बोलता। मेरी गलती हो गई, सिद्धरा मैंने जो है स्किप कर दिया। अगर किया होता तो उसमें भी हम सभी अच्छा रिवार्ड बना रहे होते। ये मेरी गलती है। आज हम काफ़ी देर के बाद आए और सिद्धरा का बड़ा अच्छा प्राइस $300 से $400, काफ़ी फ्लक्चुएशन है प्राइस में, लेकिन $300 से $400 1000 कॉइन का प्राइस जो है सिद्धरा का मिल रहा है आज की डेट में। आपके पास भी है, आप भी ट्रेड कर सकते हो। करना है स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिए यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। फिर भी आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप अगर अनुभवी हो, आपके दोस्त जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे लिए कोई सजेशन, कोई सलाह हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन जीसीबी मत लिखिएगा। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।